योकोसो टू एनीमे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 चैप्टर 3 की एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। और अगर तुमने अभी तक चैप्टर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो जाके उसे पहले देखो, क्योंकि अगर ये चैप्टर डायरेक्टली देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के लिए इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करना। और अब एक बहुत बड़ी स्पॉइलर वार्निंग के साथ बिना किसी देरी के लेट्स सी द वीडियो। तो गाइस, चैप्टर की स्टार्ट में हम कमांडर मेगथ एंड जीक को अपने सुपीरियर कमांडर्स के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जहां पर उनके सुपीरियर कमांडर का कहना होता है कि फ्यूरियसली आर्मर टाइटन ने जिस ब्लो को हेड ऑन लिया था टू प्रोटेक्ट द बीस्ट टाइटन, और उस ब्लो की वजह से आर्मर टाइटन का आर्मर भी शैटर हो गया था। एंड इसलिए ऐसी रूमर्स बाकी कंट्रीज में स्प्रेड हो रही है कि आर्मर टाइटन को मिडिस्ट एलाइड फोर्स ने डिफीट कर दिया है। आगे सुपीरियर कमांडर्स कमांडर मेगथ को अपने ओपिनियन के बारे में पूछते हैं एंड कमांडर मेगथ को फोर्स किया जाता है टू एडमिट कि अब इस दौर में पावर ऑफ द टाइटन से वॉर करना इज कमिंग टू एन एंड। फर्दरमोर, कुछ कंट्रीज मार्ली से एरियल टेक्नोलॉजीज में आगे निकल चुकी हैं और एक ऐसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि मार्ली पे एरियल अटैक्स हो सकते हैं, और इस केस में टाइटन्स बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं एज फाइटिंग फोर्स। और इस मीटिंग के इंचार्ज जनरल को लगता है कि फ्यूचर में मार्ली अपनी पावर को खो देगा। एंड जनरल के ये कहने के बाद जीक अपने ओपिनियन को कहने के लिए सजेस्ट करता है। और आगे जीक आर्ग्यू करता है कि मार्ली के इस हाल में हमें पैराडाइज आइलैंड ऑपरेशन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। ऑल्दो सुपीरियर कमांडर्स इस ऑपरेशन को फिर से कंटिन्यू करने की सहमति नहीं जताते, और जीक कहता है अभी के लिए ये एक बेस्ट वे है ओपोनेंट कंट्रीज को साइड में रख के मार्ली अपनी मिलिट्री को रियाम करके पैराडाइज आइलैंड को अपने अंडर ले ले, और फिर पूरी दुनिया में अनाउंस करे कि अब मार्ली ने फाउंडिंग टाइटन को गेन कर लिया है। एंड ऑल्सो जनरल नोटिस करते हैं कि जीक के पास सिर्फ 1 साल बचा है, फिर जीक को बीस्ट टाइटन की पावर को आगे पास ऑन करना पड़ेगा। और जीक अपना बचा हुआ टाइम पैराडाइज आइलैंड को डिफीट करने में स्पेंड करना चाहता है। फर्दरमोर, जीक एक्सप्रेस करता है कि उसे इस चेन को एंड करना है जिस चेन को जीक के फादर क्रिशा येगर ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था। और जीक के ओपिनियन को सुनने के बाद जनरल इम्प्रेस्ड होते हैं एंड जनरल कहते हैं कि वो जीक के सजेशन के बारे में अपने फेलो ऑफिसर से बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कोल्ट जीक की एबिलिटीज को लेकर हैरान होता है। पहली, जीक इज एन गुड स्पोक्स पर्सन, एंड सेकेंड, जीक की जो एबिलिटीज है बीस्ट टाइटन को लेकर क्रिएट एंड कंट्रोल द टाइटन, जो कि पिछले किसी भी बीस्ट टाइटन होल्डर के पास ये एबिलिटी नहीं थी। जीक कोल्ट से कहता है कि जब तुम बीस्ट टाइटन की पावर को इनहेरिट करोगे तब तुम्हें मेरी एबिलिटीज के सीक्रेट के बारे में पता चलेगा, वो भी मेरी मेमोरीज के जरिए। और तभी कमांडर मेगथ जीक और कोल्ट को इंटरप्ट करते हैं। कमांडर मेगथ जीक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस इन द मीटिंग। आगे कमांडर मेगथ जीक को रिमाइंड कराते हैं जब से जीक पैराडाइज आइलैंड से रिटर्न आया है तब से जितने भी नेवल शिप मार्ली ने पैराडाइज आइलैंड पे भेजे थे वो सब डिसिपेट हो चुके हैं। और जीक को इस मैटर को लेकर अपने ओपिनियन के बारे में पूछते हैं, और जीक कहता है कि पैराडाइज आइलैंड 4 टाइटन्स की पावर को पोजेस करता है, और वो टाइटन्स है फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन, कोलोसस टाइटन एंड फीमेल टाइटन। हालांकि एरेन येगर के पास फाउंडिंग टाइटन एंड अटैक इन 2 टाइटन्स की पावर है। क्या यह पॉसिबल है कोलोसस टाइटन एंड फीमेल टाइटन को मार दिया हो एंड वो हार चुके हैं? हाउएवर, अगर यह केस होती तो एल्डियन बेबीज जिनके पास टाइटन की पावर है उन्हें पहले ही डिस्कवर कर लिया जाता। और आगे जीक सोचता है जितने भी शिप्स पैराडाइज आइलैंड पर डिस्ट्रॉय हुए वो एरेन येगर के अटैक टाइटन एंड एटलीस्ट एक और टाइटन ने मिलकर किए हैं। और कमांडर मेगथ जीक से एग्री करते हैं
एंड सजेस्ट करता है कि उन्हें वॉरशिप का यूज़ करना चाहिए वाइल अटैकिंग द आइलैंड। और तभी जीक रिवील करता है पैराडाइज आइलैंड के फोर्स के पास दो एडवांटेज है। पहली, उनके पास ऐसे डिवाइस है जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते हैं एंड हैंड हेल्ड एक्सप्लोजिव जो कि सिर्फ किलिंग के पर्पस के लिए बनाए गए हैं। एंड दूसरा, उनके पास दो मेंबर है एक्करमैन क्लैन के एंड एक्करमैन्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द टाइटन साइंस। आगे हम देखते हैं राइनर एक नाइटमेयर से जागता है और वो नाइटमेयर शिगान शिना बैटल का था। जागने के बाद पोर्को गैलियट राइनर की तारीफ करता है। राइनर पोर्को को थैंक यू कहता है क्योंकि पोर्को ने राइनर को बचाया था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ फोर्ट्स लावा। और पोर्को कहता है कि वो मार्ली के आर्मर टाइटन को खोने से बचा रहा था। पर तभी पोर्को कहता है कि अगर उसे आर्मर टाइटन दिया जाता इंस्टेड ऑफ राइनर तो उसने अपने भाई मार्शल गैलियट को बचाया होता पैराडाइज आइलैंड से। और राइनर सरप्राइज्ड होकर पोर्को से पूछता है क्या तुमने अपने भाई की मेमोरीज को इनहेरिट किया है। पर पोर्को कहता है कि उसने सिर्फ यामिर की मेमोरीज को इनहेरिट किया है जब से उसने जॉ टाइटन की पावर को कंज्यूम किया था। पोर्को नोटिस करता है कि राइनर एक स्ट्रॉन्ग फिगर बनने की कोशिश कर रहा है जिस पर सब रिलाई कर सकें। हालांकि राइनर मार्शल की पर्सनालिटी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और तभी पीक आती है और उनके कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करती है। आगे पीक पोर्को से कहती है कि तुम राइनर से बहुत हासली बात कर रहे हो। तभी राइनर नोटिस करता है कि पीक क्रच का यूज़ करके चल रही थी क्योंकि वो 2 महीने लगातार कार्ड टाइटन के फॉर्म में थी। पीक एक्सप्लेन करती है कि वो सिंपली 2 पैरों पे चलना भूल गई है। आगे पीक राइनर से कहती है कि उसे वॉरियर कैंडिडेट से मिलना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अब वो ठीक है, जिस पर राइनर एग्री करता है। आगे हम वॉरियर कैंडिडेट्स को फोर्स लावा के बंदरगाह पर देखते हैं और ओडो और सोफिया एक दूसरे से बात कर रहे थे एंड फेल्को ट्राइज टू एश्योर गाबी कि राइनर ठीक होगा। और जब ये बात कर रहे होते हैं तभी कैंडिडेट्स नोटिस करते हैं कि मीडी सोल्जर्स के ग्रुप को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। और ओडो सोचती है कि ये वो सोल्जर्स हैं जो जीक के टाइटन एयर स्ट्राइक से बच गए थे। और ओडो एक बात को लेकर गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से ओडो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को किक करना स्टार्ट करता है। एंड तभी राइनर आके ओडो को रोकता है और राइनर को देख सभी कैंडिडेट्स राइनर के पास जाकर उसकी तारीफ करते हैं। और गाबी एक्साइटेडली राइनर को बताती है कि वो अब लिब्रो लौटने वाले हैं एंड राइनर से पूछती है कि क्या राइनर उनके साथ फोर्स लावा को एक्सप्लोर करेगा। और जैसे ही कैंडिडेट्स आपस में आर्ग्यू करते हैं तभी राइनर अननर्व्ड होकर सोचता है कि ये सब बहुत सिमिलर है राइनर के फ्रेंड्स की तरह। आगे राइनर कैंडिडेट्स को लीड करते हुए टाउन दिखाता है बट हम एक सोल्जर को देखते हैं जो राइनर एंड वॉरियर कैंडिडेट्स को देख रहा था। पर यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, इस सोल्जर ने अपने आर्म बैंड को गलत हाथ में पहना हुआ है। और उस रात कोल्ड दारू के नशे में होता है और एंड साथ में सर्वाइविंग एलियन सोल्जर्स गाबी की तारीफ करते गए क्योंकि गाबी का बहुत बड़ा हाथ था टू डिस्ट्रॉय आर्मर ट्रेन ऑन फोर्स लावा बैटल एंड ये सब ट्रेन में हो रहा था एंड यह ट्रेन वापस मार्ली जा रही थी। एंड पीछे से राइनर एंड फैल्को सबको जश्न मनाते हुए देखते हैं। और राइनर नोट करता है कि शायद गाबी राइनर के आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेगी। साथ में फैल्को नोट करता है कि अगर गाबी आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेगी तो वो सिर्फ 27 ईयर्स ही जिंदा रह पाएगी, एज्यूमिंग शी इज नॉट किल्ड इन बैटल बिफोर देन। और यह सुनकर राइनर फैल्को के एटीट्यूड पर गुस्सा होता है और फैल्को को थ्रेटन यानी कि धमकी देता है कि वो फैल्को को रिपोर्ट करेगा फॉर स्पीकिंग मेकिंग लाइट ऑफ द ऑनर दैट कम्स विद द इनहेरिटिंग वन ऑफ द 9 टाइटन्स। और साथ में राइनर फैल्को को क्रूएल कॉन्सिक्वेंस रिमाइंड कराता है और राइनर फैल्को से कहता है कि वर्क हार्ड टू इनहेरिट हिज टाइटन, जिसकी वजह से गाबी को आर्मर टाइटन इनहेरिट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 चैप्टर 3 खत्म होता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड इसी तरह के एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।